रोल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यू न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद आलम। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर इस समय हम उपस्थित हैं और आज नामांकन के लिए निकल रहे हैं और इस समय कार्यालय पर उपस्थित भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव का क्या आगाज होगा। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है और क्या आगे स्थिति लग रही है। जी क्या कहेंगे सर? 1.5 लाख और 200 उमेश कुमार जीत रहे हैं आज के टाइम में जी। और इन्हें मट्टी चटा देंगे, देवेंद्र रावत हो या हरीश रावत हो। ये एक उत्तराखंड का ये बब्बर शेर आया है जो इन्हें मट्टी चटाने का काम करेगा भ्रष्टाचारियों को। जो आज तक उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में बाहरी उम्मीदवार आए हैं जमीनी स्तर का तो अभी आया है जो हवाई जहाज से आ जाते हैं और जीत के चले जाते हैं। हरिद्वार जिले को बहुत ही बेकार और नीची क्वालिटी में डाल दिया इन लोगों ने। आज उमेश कुमार हरिद्वार का एक शेर है और शेर ही रहेगा। चलिए जी, और सर जी हमारे साथ उपस्थित है, बात करें। सर जी अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो दो ही पार्टी का दबदबा देखने को मिला है, क्या तो भाजपा या कांग्रेस। और पिछली बार की अगर बात करें तो सांसद रहे दबदबा काफी रहा। इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी आ रहा है, तो जनता का क्या लग रहा है कि जनता इस बार कुछ बदलाव का इरादा बना रही है? नया होगा इस बार, क्योंकि हरीश रावत हो या निशंक हो तो पहले ही भाजपा पार्टी ने उसे भ्रष्ट मान लिया था, इसलिए उसका टिकट कट गया। हरीश रावत ने यहाँ से जिला हरिद्वार में मुख्यमंत्री भी रहा, सांसद भी रहा, लेकिन इन लोगों के साथ धोखा ही हुआ। रही बात देवेंद्र की, उसका सबको पता है कि कितना बदनाम आदमी है, क्या क्या किया उसने। भ्रष्टाचार उसमें ना आरोप लगे होते तो उसे पहले ही क्यों हटाया होता। इसलिए जो है ना, इस बार हरिद्वार की जनता बाहरी किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनेगी और सबने उमेश कुमार को अपना सांसद मान लिया है। तो लग रहा है कि इस बार जो लहर है वो बदलाव की ओर है। बिल्कुल बदलाव की ओर है। हरिद्वार का आदमी बाहर के आदमी को बिल्कुल भी नहीं वोट देगा। यहाँ सबने उमेश कुमार को अपना नेता मान लिया है और सांसद बना दिया उन्होंने अपने आप को। चलिए जी, क्या कहेंगे? कार्यालय पर आते हैं, काफ़ी लोग उपस्थित हैं, क्या कहेंगे? उसको देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या निर्णय आने वाला है। मैंने 4 पंक्तियाँ कही है कि गिराने वालों ने अब तक गिरा दिया होता, ज़रूर माँ की दुआओं ने थाम रखा, परों को काट के पछता रहा है वो मेरा वजूद हवाओं ने थाम रखा। तो जब कुदरत कुछ फैसले कर लिया करती है तो दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले वो नाकाम हो जाया करती है। उमेश कुमार एक सच्चे इंसान है, हमारे आदर्श है। हम उन्हें मजलूमों की आवाज़ बनकर लोकसभा में बोलते हुए देखना चाहते हैं। मैं हरिद्वार की जनता से यही कहूँगा कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आए और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट करें। अपनी शकिस्ता आरज़ुओं पर मरहम लगाने का काम करें। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं, बात करेंगे कि क्या कहेंगे लोकसभा के लिए आज नामांकन होने जा रहा है, किस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि माहौल जो है वो बिल्कुल एक तरफा है। कहीं ना कहीं इस समय जो कांग्रेस को लेके चाहे भाजपा को लेके जो उमेश कुमार जी हैं जो निर्दलीय तौर पर आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका माहौल आप देख कर समझ भी सकते हैं कि जिस तरह की जो भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह के चाहने वाले उनके आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उससे सहज ही अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह के लोगों के अंदर जो एक भावना है उमेश कुमार जी को लेके। और सभी लोग चाहते हैं, पूरी हरिद्वार लोकसभा के लोग चाहते हैं कि हमारा इस बार का जो सांसद हो, हमारे बीच का एक ऐसा आदमी हो जो हमारे क्षेत्र की, हमारी लोकसभा की आवाज़ को संसद में उठा सके। क्योंकि अभी तक हम जो लोग थे वो अभी तक ऐसे सांसदों को आखिरकार संसद में भेजने का काम करते रहे जिन्होंने आज तक हमारे क्षेत्र की आवाज़ को, हमारी लोकसभा की आवाज़ को कभी संसद में उठाया ही नहीं है। तो इस बार लोगों का प्रयास है कि हम लोग इस बार संसद में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सांसद को भेजने का काम करेंगे जो हरिद्वार लोकसभा की आवाज़ को वहाँ पे बुलंद कर सके संसद के अंदर। चलिए जी, क्या कहेंगे सर? 2 शब्द बता दीजिए, आप भी पहुँचे हैं यहाँ पर। हमारा तो यही है कहना कि हमारे उमेश कुमार जी संसद में पहुँचे और हरिद्वार जिले का यानी कि बदलाव का इरादा है जी, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपको। पार्टी इस समय कार्यालय पर कुछ और भी लोग उपस्थित हैं, बात करेंगे उनसे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से आज नामांकन के लिए निकल रहे हैं खानपुर विधायक उमेश कुमार, क्या कहेंगे? रवि चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके चैनल को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी
2 जून की रोटी कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। अच्छा, अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर तो जिस तरह खानपुर विधायक इस कदर पब्लिक में जोश भर दिया है कि लोग कुछ और सोच ही नहीं रहे। उमेश के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा हमें तो। क्या कहेंगे इस बार बदलाव देखिए? बाकी जन जन की यही पुकार अब की बार उमेश कुमार। बदलाव की बात करें तो आप खादर क्षेत्र चल जाइए, हर जगह चले जाइए। जुबैर काज़मी जी हमारे साथ उपस्थित है, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से आज नामांकन के लिए निकल रहे हैं, किस तरह की स्थिति लग रही है? स्थिति तो देख रहे होंगे आप, जिस तरीके से 2022 को बड़ी सफलता के साथ हासिल करा था उमेश कुमार ने 90 दिन के चुनाव के भीतर, और एक बड़ा इतिहास कानपुर में रचा था जो नज़ारा पूरे उत्तराखंड ने देखा था और अब पूरा देश देखने जा रहा है। हरिद्वार सीट का जो समीकरण है वो उमेश कुमार के पक्ष में है। और आप सबसे बड़ी आप ये बात देखिए कि अभी फिलहाल भाजपा का कैंडिडेट घोषित हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सबसे पहले जो नामांकन है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उमेश कुमार दाखिल करना है। ये हौसला चाहिए, ये जज्बा चाहिए और ये जोश चाहिए, क्योंकि युवा टीम उनके साथ में आप देख सकते हैं। जहाँ युवा जोश हो, युवा सोच हो, तो वहाँ खुद ब खुद समंदर आता है और ये लहर आएगी। उमेश कुमार जिस तरह कानपुर में उमेश कुमार का जादू चला था, ये हरिद्वार में बदलाव की बात है, क्योंकि हमेशा से हरिद्वार के साथ में छल कपट किया जाता है और एक तरीके से देखा जाए यहाँ के लोगों के साथ में धोखा करने का काम किया जाए। वोट तो हासिल किए जाते हैं लेकिन दिल्ली भाग जाता। अब एक ऐसा सांसद मिलेगा जो रुड़की में बैठ के पूरे हरिद्वार का पूरे उत्तराखंड को कंट्रोल करेगा। चलिए धन्यवाद जी, क्या कहेंगे सर? आप ये बताइए, जैसे भाई साहब ने बोला है, अब ये बताओ कौन सी मांग पे अपने सही रहते हैं दूसरी पार्टी? 3 महीने का लोन माफ, ये करना वो करना, कुछ नहीं उन्होंने किया। किसानों का भ्रमण करना, क्यों करते हैं ऐसा? कम से कम हमारे उमेश जी शादी कर रहे हैं, 501 शादी की हैं, आज तक वो कार्य किया जो किसी ने नहीं किया है। तो कुछ ऐसा करें जो कुछ हटके हो। और विधायक जी के सामने कोई नहीं है भाई साहब। त्रिवेंद्र जी तो मुख्यमंत्री से हटा दिए गए, तो उन पर खुद ही कुछ नहीं है, उनके तो कुछ पल्ले में ही नहीं है। फिर टक्कर पे करो कोई भी नहीं है, फिर तो उमेश जी हैं और कोई नहीं भाई साहब। चौधरी हमारे साथ में उपस्थित है, बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, अपने साथी दलों के साथ में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे रवि जी? हैप्पी होली आप सबको, जय भवानी माँ। आज खानपुर विधायक लोकसभा के लिए नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, कितना मजबूत देख रहे हैं? एक तरफा जीत है हमारी, एक तरफा जीत है हमारी भाई साहब। लेकिन अगर बात करें हरिद्वार सीट की, तो अभी तक भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2 बार के सांसद रहे हैं इस पे निशंक जी, तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा? पहली बार उमेश कुमार जैसे योग्य व्यक्ति, जिसकी सूझबूझ समझदारी की दुनिया कायल है, जो सिस्टम को जानता और समझता है, वो प्रत्याशी बन के आया है। निर्दलीय जीतेगा, 100% जीतेगा। तो उम्मीद है कि इस बार जीत का परचम लहराएंगे। हमारे साथ इतना पक्षपात होता है, इतना दोहरा व्यवहारियाँ हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र हों, छात्रों की समस्याएं हों, प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं, अजीब सा माहौल बना रखा है। इस अजीब माहौल के तिलिस्म को तोड़ने के लिए उमेश कुमार आएंगे और वही जो है चुनाव जीत रहे हैं और उसके बाद इस समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप एक बात देखो ना भाई साहब, हमारे क्षेत्र की एक बीमारी थी मनमुटाव, उमेश कुमार ने मनमुटाव दूर कर दिया। एक छत के नीचे निकाह भी और शादी भी, लाजवाब। तो इस बार लोकसभा में भी सब एक छत के नीचे ही आएंगे। बिल्कुल भाई साहब, उमेश कुमार जिंदाबाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हैं भाई, दावा तो कर रहे हैं इस बार। हर दावेदार दावा करता है, जिसने टिकट लिया है, पर्चा भरा है, दावा तो करेगा हर आदमी। तो दावे हवाई साबित होने जा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह के। देखते हैं 2 जून की रोटी कौन खाएगा, जून में मालूम चलेगा भाई साहब। चलिए, मैं अकेला नहीं चला था, जाने से लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला। ये सैलाब आप देख सकते हैं। क्या कर रही है? निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जनता ने चुनाव लड़ा था, जनता का चुनाव था, और आज फिर ये जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ने जा रही है। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ मनीष जी, बाकी तो सब ये लोग हैं जो कर रहे हैं आपके साथ। जनता जो है इस बार हरिद्वार के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, और ये हरिद्वार बचाने की लड़ाई है उन डकैतों से, उन प्रवासी पक्षियों से जो यहाँ उड़कर आते हैं
यहाँ से चुग्गा खाते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इस बार जनता उन्हें सबक सिखाने। विधायक जी, आपने कहा कि सब बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा वो नाकारा और 4 साल में क्या कहना है? जो व्यक्ति 4 साल में मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया हो, बढ़िया उसके हटने के क्या कारण थे? उन कारणों में जाइए ना कभी। वो भ्रष्टाचार के ही कारण लो, उन्हीं कारणों से वो हटाए गए। और आज वो प्रत्याशी भाजपा का जो बिल्कुल निकम्मा भ्रष्टाचारी, जिसका पूरा इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। हमने तो भ्रष्टाचार के आरोप सबके साथ लगाए, सारे आरोप नहीं सर इकबाल कर दिए थे। और आप उस प्रत्याशी को हरिद्वार की जनता के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। हरिद्वार की बिल्कुल मंजूर। विधायक जी, आज नामांकन करने जा रहे हैं, कितने लाव लश्कर हो, कितनी किस तरह से? भाई लाव लश्कर तो मुझे पता नहीं, मुझे मालूम है कि लोग आ रहे हैं। मैंने तो निमंत्रण किसी को घर पे जाके दिया नहीं है, सब प्यार है पब्लिक का। वो अपने आप आ रहे हैं, उनको मालूम है उनका नेता आज नामांकन करने जा रहा है, तो सब जुड़ गए, सब अपने आप पहुँच रहे हैं अभिवादन करने के लिए। MP बने सबसे पहले हरिद्वार के युवाओं के लिए स्थानीय उद्योगों में 70% रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जो हर साल में रिन्यू होता है उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मूल निवास की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों को समान अधिकार दिलाने की लड़ी जाएगी। किसान आयोग को यहाँ पर शुरू करने की, एक्टिवली करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हर वो मुद्दा जो हमारा हरिद्वार का स्थानीय मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के जो ब्लॉक हैं उनमें भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक फैल चुका है। आम आदमी सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित, वंचित है। तहसीलें, पटवारी, कानून वो भ्रष्टाचार की चरम हो चुकी है। इन सब जगहों पर हमें लोगों को राहत दिलानी है।